जो बच्चे साइलेंस की भर्ती कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, अपने जीवन को हीरे जैसा चमकदार, मूल्यवान, प्रकाशित, भरपूर, संपन्न, संपूर्ण बना रहे हैं, उन सभी बच्चों प्रति बाबा ने एक स्वमान काट दिया। इंग्लिश में पढ़ रही, तब फिर उसको हिंदी में समझने की करेंगे, ठीक है। यू आर बाबाज इंडिविजुअल चॉइस। हाँ, बाबा के इंडिविजुअल यानी पर्सनल, व्यक्तिगत चॉइस हो। चॉइस मतलब बाबा की पसंद और बाबा के पर्सनल पसंद हो। इन योर यूनिक अव्यक्त परफेक्शन, आपके भीतर एक अव्यक्त संपन्नता और संपूर्णता है। वो जो अव्यक्त पूर्णता है आपकी, that radiates into your remaining angelic life। आज से आपका पूरा जीवन, जो बचा हुआ ब्राह्मण जीवन है, उसका नाम बाबा ने क्या रखा है? फरिश्ता जीवन, अव्यक्ति जीवन, angelic life। And let's सतयुग arise। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो इस फरिश्ते जीवन से, आज इस वर्ष से सबका नाम, सबका जीवन क्या हो गया? अव्यक्ति फरिश्ता। अब ब्राह्मण नहीं हम। इस वर्ष से, इस अव्यक्त मास से हम सबका नाम बदल गया। ब्राह्मण से हम अव्यक्त फरिश्ते। हर पल, हर सेकंड, हर काम अव्यक्ति फरिश्ता। इस अव्यक्ति फरिश्ते से सतयुग इमर्ज होगा। Let's सतयुग arise in its full brilliance by and by। पल पल, क्षण क्षण, इस अव्यक्ति स्थिति से, फरिश्ते से, सतयुग का जो ब्रिलियंस है, सतयुग की जो महत्ता है, परिपक्वता है, वो पल पल इमर्ज हो रही है, ओपन अप हो रही है, खुलासा हो रहा है। सतयुग हमारे इस अव्यक्ति स्थिति से जन्म ले रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एम। अपनी इस स्थिति पर निरंतर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। एंड ऑल एल्स condenses in this prestigious duty। ये अब हम सारे अव्यक्ति फरिश्तों की कर्तव्य लिस्ट में सबसे ऊपर है। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो सघनता है,
इसकी जो शक्ति है उसमें बाकी सब डाइल्यूट हो जा रहा है। हमारे इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में, महान कर्तव्य में, इस धरा पर सत्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहा है। हमारा सच्चा सच्चा घर और हमारा नया विश्व इसी में स्थापित हो रहा है। Your real home and the new constant universe. तो अब एक बार पूरा सम्मान हर फरिश्ते के लिए पढ़ रही। You are Baba's individual choice in your unique avyakt perfection that radiates into your remaining angelic life and lets Satyug arise in its full brilliance by and by. Concentrate on this aim, and all else condenses in this prestigious duty to usher in true heaven on earth, your real home and the new constant universe. ओम शांति। दिन में 100 बार शायद हम ओम शांति कहते हैं, पर अब इस वर्ष से हम अव्यक्ति फरिश्ते, हम तत्व विहीन इममटीरियल पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु हर पल इस स्मृति में रहने का अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि हमारे द्वारा बाबा एक बहुत पावरफुल, रियल, ट्रूथफुल हेवन की स्थापना कर रहा है। बाकी सब बातें इसमें मर्ज्ड। अब कोई भी स्वयं को मनुष्य या ब्राह्मण रूप में आज से नहीं देखेगा। आज से स्वयं को सिर्फ फरिश्ता कहेंगे, और वो भी कैसा फरिश्ता? अव्यक्त। अव्यक्त, ध्यान रखना इस शब्द को। अव्यक्त हूं मैं, व्यक्त से बहुत मुक्त। मुक्ति वर्ष है ना ये हमारा। इस वर्ष को मैंने मुक्ति वर्ष का टाइटल दिया। तो मैं आत्मा, मैं फरिश्ता, व्यक्त से मुक्त, अव्यक्त, बहुत पावरफुल एनर्जी हूं, इक्वल टू बाबा। इसको चाहें बड़े बड़े सुनहरे बोल्ड लेटर्स में लिखकर अपने रूम में पेस्ट कर ले। ये इस साल का हमारा नाम भी है, टाइटल भी है, पुरुषार्थ भी है, एम भी है, लक्ष्य भी है, कर्तव्य भी है, स्मृति भी है, स्वमान भी है, सब कुछ है। तो स्पेशल इस बाबा के डायमंड, ये डायमंड बाबा का ग्रुप है। तो इस ग्रुप से बाबा को अब बस यही खुशबू आए हर पल,
कि ये तो मेरा अव्यक्त फरिश्ता ग्रुप है। बहुत प्रैक्टिस। आज 8 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। तब ओम शांति जब जब कहेंगे मन से, स्वयं से, किसी को सामने देखकर, तो याद रखेंगे मैं मैं सचमुच शांत, मैं पूर्णतः शांत हूँ, मैं ही शांत हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं बस शांति ही हूँ, मैं और कुछ भी नहीं हूँ। ओम शांति। आज अगर मौका मिला या देखती हूँ बाबा कैसे प्लान करता है, तो ये सोचा है बाबा ने इस बार 7 डेज में लगभग हर दिन जो भी योग कराता था बाबा अव्यक्त स्टेज में, दिन भर में, उसको बाबा लिखवाता था, किसको लिख के रखो। तो सोचती थी इसको लिख क्यों रही हूँ, इसका क्या कार्य है। कल बाबा ने आंसर दे दिया, चित्र क्यों निकाल रहा हो, ताकि जब जब खाली बैठो, जब जब स्टेज ऊपर नीचे हो, उस चित्र को निकाल के देखो और खुश हो जाओ। तो समझ आया चित्र यानी कोई फोटो नहीं है। सोनिया की फोटो नहीं है। चित्र यानी जो अनुभव के चित्र बनते, प्रिंट्स बनते, जब आप योग में बैठते हो, तो बाबा जो आपसे कराता है, जो आपके साथ करता है, जो उस समय आपका उनसे वार्तालाप होता है, जिन श्रेष्ठ, बहुत ही एलिवेटेड, उच्चतम कोटि के बाबा संकल्प देता है, उसे नोट करके रखो। फिर जिस पल कभी हल्का लगे, साधारण लगे या बुझा बुझा लगे, तो उस चित्र को, उस अनुभव रूपी लिखे हुए अपने चित्र को निकाल के पढ़ो, तो वापस से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा ने हर दिन लिखवाया। और फिर सूरज भाई जब आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अपनी प्राप्तियों की, अपने अनुभवों की हमेशा लिस्ट बना के रखिए और उसे बारंबार बारंबार पढ़िए, ताकि आपको हर पल याद रहे, माया कभी विस्मृति ना करा पाए कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आप कितने प्रेशियस हो, आप बाबा की चॉइस हो। हम्म? सबको महसूस होता कि आप बाबा की चॉइस हो। हम्म? इस एक लाइन में कि मैं बाबा की चॉइस हूँ, होता है दीदी, बहुत स्पेशल फील होता है। मैं बाबा की चॉइस हूँ, इतना पतित होने पर भी, हम्म, इतना भ्रष्टाचारी, इतना पापाचारी, हम्म, इतना बेईमान, इतना झूठा होने पर भी मैं बाबा की चॉइस हूँ। कितनी बड़ी बात है। हम्म, तो इसी अपने आप को बहुत 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 बहुत, हम्म,
पावरफुल स्टेज में रखना है। हर सेकेंड, हर सेकेंड मतलब हर सेकेंड। मीठे बच्चे, बाबा की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे, सर्विस करेंगे। खुशी में रहे, सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। क्योंकि अब आगे का जो समय है, एक बहुत पावरफुल शिफ्ट का समय है। होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। हर एक को इसका आभास हो रहा है। गुरुओं को, गोसाइयों को, ऋषि मुनियों को, साधुओं को, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, सबको एहसास हो रहा है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट होना है। इसकी अनुभूति सबको हो रही है। और उस शिफ्ट में अचल, अडोल, अप्रभावित, स्थिर, शांत, सुखमय, पवित्र, हम्म, ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप, ये जो इनकी प्रैक्टिस कर लेगा, इस स्थिति में रहेगा, पास विद ऑनर बनेगा, उसके लिए देही अभिमानी की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है अपने इस स्वरूप में टिकने में, कि मैं हर प्रकार के तत्व, उन तत्वों के ना, आपके जो रिलेशंस हैं वो भी तत्व हैं, व्यक्त हैं, स्थूल हैं, फिजिकल फॉर्म में है। तो जितना कुछ फिजिकल फॉर्म में है वो क्या करता है, आपको योग में नहीं बैठने देता है। आपको नॉन फिजिकल, इमटेरियल, शांत, सुखमय, इस स्थिति में टिकने में ही सारा विघन है। इसको बरकरार रखने, इसको थामे रखने में ही विघन है। इसलिए बाबा कहता, उसकी युक्ति दे रहा है बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते अनासक्त रहो, किसकी भी आकर्षण नहीं, किसी की भी आसक्ति नहीं। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। माया मुझे 24/7 दे भान में रखे, नीचे ही फंसाए रखे और हमें पता भी ना हो। हम ध्यान में जा रहे हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे ध्यानी बन रहे हैं। हमें ध्यानी नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। योग, कनेक्शन किससे? मेरे सत्य स्वरूप से। उसी में माया विघन डालती है। तो अपनी नर्व्स आप ही चेक करो कि बाबा के साथ हमारा एकदम हड्डी प्यार, यानी
आंतरिक प्रेम, सत्य प्रेम। शांति दीदी, शांति। दीदी ध्यान और योग में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत बार बाबा ने कहा है, ध्यान में नहीं जाना है तुमको, तुमको योग में जाना है। हम्म? योग में आप अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है अपने सत्य स्वरूप के साथ। और ध्यान में हम किसी साक्षात्कार में चले जाते हैं, वहां कुछ पा रहे होते हैं, और यहाँ हम होते हैं, हम हैं इमटेरियल। तो योग में हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते भी हैं और उसी के थ्रू अपने सारे कार्य करते हैं। ध्यान क्षणिक होता है, योग शाश्वत है। ध्यान में आप कुछ पल रह सकते हो, योग में आप हर पल रहोगे। तो जो ध्यान की परिभाषा इस युग में तैयार करी गई है, मेडिटेशन की जो परिभाषा कलयुग में अलग अलग धर्म पिताओं ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने, स्पिरिचुअल जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने जो भी मेडिटेशन की परिभाषा बनाई है, वो हमसे कनेक्ट नहीं होती। ये बात का बहुत ध्यान रखना है। वो जितनी परिभाषाएं दे रहे हैं, बना के गए हैं, बना रहे हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ बाबा से ताल्लुक है, जो बाबा सिखा रहा है, क्योंकि वो शाश्वत है, अविनाशी है, परमानेंट है, जिससे सतयुग की स्थापना हो रही। एक एक बच्चे का उसमें उंगली लग रही है। कल मोहिनी दीदी है एक, जो फॉरेन में है, जिनके थ्रू बाबा बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। तो उनका एक पॉइंट सुन रही थी कि उनके इस बार के भोग संदेश में था कि अगर सारे बच्चे अलग अलग होकर के उंगली लगाएंगे, तो क्या पहाड़ को संभालना इजी होगा? नहीं। पहाड़ को तब हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे जब सब एक साथ एक समय पर उंगली लगाएंगे। कोई कभी, कोई कभी, कोई कभी नहीं। तो संगम युग वो एक साथ वाला कलेक्टिव का समय, सबको एक जैसा सोचना है, उससे इतना पावरफुल शिफ्ट होना है। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। पर इन सब बातों को समझ वही बच्चा पाएगा जो बहुत साइलेंस में रहेगा, गृहस्थी में रह के अनासक्त रहेगा, आकर्षणों से मुक्त रहेगा, बुद्धि को हमेशा क्लीन करता रहेगा। जो जितना साइलेंस की प्रैक्टिस करेगा, वो इस बात को उतना ज्यादा अनुभव करेगा कि ये संगम युग, फरिश्तों का युग कैसे कार्य कर रहा है। जैसे आज आप सब मुरली सुन रहे हो, तो कई बच्चों को बहुत मेहनत लग रही होगी सुनने में। किसी को लग रहा होगा आवाज ठीक से नहीं आ रही है, दीदी बहुत धीरे बोल रही है। हम्म, ये थोड़ा सा जोर से बोले। पर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात मुझे वहां पर फील कराई कि जब तुम्हें इतनी धीरे वाली आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जो कि वाचा है,
व्यक्त है, बस धीरे है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, तुम्हें नहीं समझ आ रही। तो जो अव्यक्त वाचा है, जो बाबा कहता है मैं हर एक बच्चे को टच करूंगा अंत में, मैं उन्हें बताऊंगा भी क्या करना है, कैसे सुनाई देगी आप बताओ। जिसको ये धीरे वाली आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है उसको वो अव्यक्त आवाज कैसे सुनाई देगी बताओ। तो धीरे बोलना और धीरे आवाज को सुन पाना दोनों इंपॉर्टेंट है। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, वो जितना व्यक्त में जरूरी है उतना ही अव्यक्त में जरूरी है। धीरे सुनो, मीठा सुनो और कम सुनो। ओम दुनिया शांति। ओम शांति। दीदी मैं जब योग करती हूँ तो जो सेंटर में समर्पित बहन है एक, वो मुझे कहते हैं आप रू रिहान ज्यादा मत किया करो, इसमें माया आती है, क्योंकि मुझे आंसर्स मिलते हैं, वो सब चीजें दिखती हैं। तो उन्होंने मुझे मना करा, पर मुझे बाबा से ये वाला जो प्यार आप कह रहे हो ना, बहुत बहुत साल में एक बार ऐसा प्यार आता है। मतलब प्यार तो हर वक्त रहता है, मतलब मैं वर्ड्स नहीं बता पा रही। जो ये ध्यान वाला जो पार्ट है ना, अम, उसको अगर मुझे वाइंड अप करना हो तो कैसे इसको, जो आप जो अव्यक्त अवस्था कह रहे हो उस तक कैसे जाऊं मैं, मतलब। सिर्फ साइलेंस से, सिर्फ वाचा से मुक्त होकर, अंदर की वाचा से मुक्त होकर, अंदर के संकल्पों को धीरे धीरे शांत करके। आपको समझ आया? हाँ जी दीदी, एक्चुअली कई बारी मैं खुद ही कंफ्यूज भी हुई हूँ इन बातों से। मैंने बहुत समर्पित बहनों से क्वेश्चन पुट किए, मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला। पर सचिन भाई की भट्टी थी तो मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि व्हाट हम्म, शुड आई डू, कि जब मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे दिखता है और वो दिखता है जो होने वाला होता है। तो उन्होंने कहा कि इन चीजों में मत पढ़ो, बट मैं पढ़ती नहीं हूँ, वो अपने आप आती हैं। तो मैं परेशान भी हुई बहुत ज्यादा योग के टाइम पे, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता ये सब बातें। स्वपन भाई से भी पूछा, वो कहते हैं आपको जो दिखता है मुझे समझ नहीं आ रहा, बाबा जाने। बट मैं अब समझ गई कि दैट इज ध्यान। हम्म। तो मुझे तो ध्यान नहीं चाहिए, एक और तो बहुत मुझे तो वो योग की इम्पोर्टेंट बात। अव्यक्त अवस्था चाहिए बाबा हाँ, से। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका जो अ, आज तक हम बच्चों के पास जो परिभाषा रही है ना, ज्ञान ध्यान इन सब की, वो रही है कि हमें फ्यूचर पता चले। कभी आपने किसी जन्म में इसकी सिद्धि प्राप्त करी होगी, जिसमें आपने भविष्य देखना सीखा होगा, ठीक? तो यह आपकी वो इच्छा रही होगी कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो एक दिन बाबा को ऐसा ही किसी और बच्चे ने भी कहा कि मुझे आगे का पता चलता है और ये और वो। बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दिया मुझे आत्मा को कि बच्चे, ये भी ये भविष्य किसका देख रहे हो? आप कलयुग का देख रहे हो। क्या तुम्हें कलयुग का भविष्य देखना है? मैंने बोला नहीं बाबा, तुम्हें कौन सा भविष्य दिखाता हूँ मैं? कहा बाबा आप हमें एंजल वर्ल्ड का भविष्य और सत्युग का ना, जिसको बाबा बोलते हैं एक आंख में सुख धाम और एक आंख में परम धाम। हम्म? तो दो ही चीजें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ के कलयुग के भविष्य को देखने का की जो सिद्धि है, उसका भी परित्याग करो, उसमें खुश मत हो। हम्म? दीदी जैसे खुश नहीं, मतलब मैं दिखना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है दीदी। नहीं, आप कुछ चाहोगे नहीं, आप उसको बस गुजर जाने दो, उससे युद्ध नहीं करो। आप युद्ध बहुत करते हो,
युद्ध छोड़ दो, बाबा को पकड़ के बैठ जाओ कि बाबा ये जो दिख रहा है ये भी आपको अर्पण है, ये आप जानो। हम्म? जब आप उसमें उससे अपने आप को अनासक्त करोगे, अनासक्त यानी उसमें कोई आसक्ति नहीं, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं, उसमें कोई सही गलत नहीं है, तो है, ठीक है। किसी जन्म का कोई पार्ट होगा, निकल रहा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना पूछना, इतना लोगों से बात करना, सब व्यर्थ है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, संकल्प वेस्ट। आया, देखा, जान दिया। जैसे मैं कल कार में जर्नी कर रही थी, तो मैं देख रही थी, फिर प्लेन में जर्नी कर रही थी, तो लगा देखो इस पूरी जर्नी में क्या एक सेकेंड भी रुकती हूँ कि अच्छा यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ कितना खराब है, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा खराब है, कुछ भी नहीं, बस जर्नी है, कार गुजर रही, हम देखते हुए भी आगे बढ़ रहे, रुक तो नहीं रहे। इवन दीदी हमारे अगर यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, मुरली से रिलेटेड लाइक, हो तो भी रॉन्ग है, मुरली से रिलेटेड हो तो। मुरली से रिलेटेड चीजें ध्यान में नहीं आती बेटा। दीदी मैं एक ना अभी पीछे क्वेश्चन नहीं, मैं रॉन्ग ट्रैक तो नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम ले रही हूँ। नहीं, मुझे बाबा को मैं याद करके कहीं जा रही हूँ, सपोज घर में अभी ये हुआ है रिसेंट, शादी थी तो बाबा को याद किया, इमर्ज किया और मैं गई। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे कछुआ दिख रहा है दिव्य बुद्धि से। तो मैं समझ गई कि अच्छा ये तो मुरली की लाइन है, कर्मेंद्रियां अंदर करो अंतर्मुखी बनो। ऐसा होता है मेरे साथ दीदी, मैं क्या कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसमें कंफ्यूजन क्या है? हो गया तो हो गया, ये इसमें क्या? योग है क्या है, ये मुझे नहीं क्यों समझ देना आता। है ना, क्यों देना है ना? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना जानती हूँ कि आप इतना क्यों क्यों करते हो? क्यों 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 क्यों, क्या 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 क्या? आपको पता है ना ये कितने भयानक शब्द हैं? आया, अच्छा, मतलब भी समझ में आया, इट्स ओके, बस। क्यों दिखा कछुआ, क्यों मुझे ऐसा लगा, इसका क्या मतलब है? ये नहीं है क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, सारा क क्यों? है तो है, आया तो आया, समझ आया तो भी अच्छी बात, नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात, गुजर गया, ओके फाइन। इतना लटकते क्यों हर बात में? हम्म? पकड़ना क्यों हर बात को? बह जाने दो, कछुआ दिखा बह गया, उसका अर्थ समझ आया बह गया, मुरली है बह गई, कोई शास्त्रों का ज्ञान है बह गया, किसी की कोई बात है बह गई। गंगा हुआ बाबा की, बह रही है, बहुत कुछ आएगा, तो रुक जाती है क्या गंगा? नहीं। कहीं से कूड़ा आता है, कहीं से जड़ी बूटियां आती हैं, कहीं किसी का अर्थी बहा दी जाती है, कहीं किसी के राख बहा दी जाती है, कहीं बच्चा डाल दिया जाता है, गंगा रुक जाती है क्या? शिव की गंगा, शिव सागर की गंगा है। पहचाने दो अपने आप को, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, कब। सबसे दूर रखो बहुत। शांत, बाबा शांत, शांत, शांत। मैं शांति की गंगा हूँ, जो डालोगे सब बह जाएगा, मुझे थाम कुछ नहीं सकता। डाल दो जो डालना, कुछ पास्ट का, कुछ प्रेजेंट का, कुछ ध्यान का, कुछ इसका, कुछ उसका, जो डालना डाल। मेरा गंतव्य सिर्फ बाबा है, मेरा गंतव्य सिर्फ शांति।
और वो भी इममटीरियल शांति, तत्वों से, शब्दों से, शरीर से, संबंधों से, ड्रामा से उसका कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा में तो शांति और अशांति का खेल है। ड्रामा में तो सुख और दुख का खेल है। ड्रामा में तो प्रेम और नफरत का खेल है। ड्रामा में तो शक्ति और अशक्ति का खेल है। ड्रामा में तो भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचार का खेल है। इन सब से अलग शाश्वत सत्य स्वर इममटीरियल साइलेंस हो, ड्रामा विहीन, स्टोरीलेस। ये सब स्टोरीज इसमें बह गए, बह जाने दीजिए, पकड़िए नहीं। मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जले क्यों ना परवाना। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए ना। किसी और का क्यों बनते हो? किसी अनुभव का क्यों बन जाते हो? किसी शास्त्रार्थ का क्यों बन जाते हो? हम्म? किसी पॉइंट का क्यों बन जाते हो? सिर्फ बाबा का बन जाओ। जो बाप श्याम से सुंदर बना रहे हैं मुझ आत्मा को बाबा समझाते हैं। मुझ अव्यक्ति फरिश्ते को बाबा समझाते हैं कि बच्चे सांवरे से तुम गोरे बन रहे हो। एक की बात नहीं, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते। तुम सारे बच्चों को मैं, मेरे एक एक बच्चे को मैं श्याम से सुंदर बना रहा हूँ। चित्र भी ऐसा बनाते, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर भी श्याम कैसे हो सकता? कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाना, कारण ही नहीं जानते। ये जो देखते हैं सर्प पर डस डांस किया, ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये सब जो अभी हम अव्यक्त रूप में करते हैं, अपने सारे विकारों पर के ऊपर पहुंचकर उस पर डांस करते हैं। वो सब नीचे रहते, हम ऊपर अपने ईश्वर परम पिता परमात्मा के साथ बाइंड हो जाते हैं। नीचे कुछ भी हो रहे हो, हम उस रस में लीन हो जाते हैं। इसकी जो स्मृति है वो द्वापर में इमर्ज होती है। तो फिर अब उसको क्या देना होता है? उसको चित्र देना होता है। तो फिर चित्र बनाते, कथा बनाते। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की शैया पर नारायण बैठे, ऐसा कोई सर्प की शैया आदि नहीं होती। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बनाए बैठे हैं। बाबा मुझ अव्यक्ति फरिश्ते को समझाते हैं। सारी स्टोरीज इसमें डाइल्यूट हो रही है। इस फरिश्ते, इस अव्यक्त फरिश्ते के अंदर व्यक्त के जो अंश भी हैं इन कथाओं के रूप में, वो सब स्वाहा पिघल पिघल के निकल रहे हैं। आप समझाते इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। बेकायदा भूल, गलतियां, ये ड्रामा में नूंद है। कितना पावरफुल पॉइंट है ये।
इस पॉइंट को कभी नहीं विस्मृति में लाई। गलतियां, भूलें, ये सब ड्रामा में मूड है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना, ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ ना सके। ये तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। अनेक धर्मों का विनाश, है ना, ये सारे के सारे जो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में व्यक्त फॉर्म में जितनी चीजें है ना, सबका विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, ये सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो तो जो सुनते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई बहुत जरूरी है। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। पांच तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। हम्म? समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान करते। अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते। वहां सारी प्रकृति आपकी दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। ये भी बना बनाया ड्रामा का खेल। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में ही आकर हेवन बनाया। अभी इस पल मेरे साथ कंबाइंड होकर फिर बना रहे। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वे समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं। हम्म? आज से सारे अव्यक्ति फरिश्तों को बाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रहा है। एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। हम्म? और वो होमवर्क है ऐसी मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए। तो रोज बैठकर पांच तत्वों को मुरली सुनानी है, क्योंकि ये पांच तत्व हर मनुष्य से जुड़े हुए हैं। हर आत्मा एक मनुष्य चोले में बैठी हुई है और वो चोला पांच तत्वों का बना है ना। पांच तत्वों को हम मुरली ऐसी सुनाए
कि उनकी आत्मा को वो टच करे 5 तत्वों द्वारा। करेंगे सब? हम्म? हाँ जी बाबा। नंबर बार बच्चे तो हैं, ये है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है। फिर वही कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले इन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे। इनको भगवान की देन है, अब भी ऐसे समझते हैं। हम्म? अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है। ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। ये नहीं समझते कि बागा बाबा की परमात्मा की प्रवेशता है। महसूस होता, अपने अंदर बाबा की प्रवेशता महसूस होती। मुझ आत्मा के साथ बाबा कंबाइंड है, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे बोल में, मेरे सुनने में, मेरे चलने में, मेरे बोलने में, मेरे स्पर्श में। बाबा की शक्ति समाई हुई है। अव्यक्ति शक्ति, अव्यक्ति शांति, अव्यक्ति प्रेम, जो बहुत इनोसेंट है। शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, ये सब बहुत इनोसेंट फॉर्म में है। वो जो यहाँ इनकी परिभाषाएं है ना व्यक्त फॉर्म में, इन सारे शब्दों की यहाँ जो परिभाषाएं हैं वो सत्य नहीं है। वो बहुत अलग है। जो इनका सत्य स्वरूप है ना, वो अप्रभाषित है। उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करना मतलब उसको हद में उतार देना। ये बेहद की शक्तियां हैं, ये परमात्मा शक्तियां हैं। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पल हम इसे परिभाषित करते हैं हम उसका दायरा बांध देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, उनको शब्दों में बांध देते हैं। तो ये मुक्ति वर्ष है। स्वयं को बांधो नहीं, स्वयं को बंधने नहीं दो। समझ आया? आत्मा जो हाँ बंध जी। रही है, समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, आगे समझते ये थे। थैंक ये मुक्ति वर्ष है। परमात्मा की प्रवेशता हो चुकी है मेरे साथ। मेरे को कहीं नहीं रुकना है, मुझे कुछ हद में नहीं देखना है। हद को सिर्फ बहने देना है। बातें, शब्द, क्योंकि शब्द भी बंधन है ना, बंध गया। बांध दिया हमने उसको। तो एक दिन बाबा ने, याद है, बहुत मैंने उस चीज को बहुत जोर से बोला था, तुम्हें मुक्त करने, तुम्हें जीवन मुक्ति तक पहुंचाने के लिए मैं व्यक्त में आता हूँ, मैं व्यक्त का सहारा लेता हूँ तुम्हें अव्यक्त बनाने के। तो बाबा इन शब्दों का सहारा लेते हैं हमें निःशब्द बनाने के लिए, शब्द मुक्त बनाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, फंसना नहीं है उसमें।
मुझे बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं। आपको पता है दीदी, मुझे ना पहले से आभास हो जाता है ये होने वाला है, मुझे ना पहले से पता चल जाता है। ये रिद्धि सिद्धि की ताकतों में बाबा ने कहा फंसना नहीं है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये है भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा से बहुत प्यार करना। बाबा ने कहा ना, 3 चीजों से बहुत प्यार करो, मुझसे, स्वयं से, अपने सत्य स्वरूप से, अपने इस जन्म से और ड्रामा से। इस प्यार के लिए खूब मंथन करो, इसमें बुद्धि को खूब दौड़ाओ, खूब घिसो कि सत्य प्रेम जो बाबा का है वो सत्य प्रेम मुझ आत्मा का खुद से, बाबा से और ड्रामा से हो, अखंड, अचल, अड। आई लव माई सेल्फ एज एन अव्यक्ति फरिश्ता। आई लव बिंदु स्वरूप इमटेरियल बाबा, इनोसेंट बाबा, एंड आई लव इंटेलिजेंट ड्रामा। I love my innocent intelligence. ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। कैसे भी सुधरते तो है, फिर भी भक्ति है। आजकल तो भक्त हैं फिर भी बहुत दिवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे, पास्ट का कर्म है तो दिवाला भी होगा। ज्ञान में आने के बाद भी दिवाला हो सकता है। इससे ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं, कर्म और कर्म की गति से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से बहुत फल पाएंगे। बाबा ने कहा मैं हूं, बाबा ने कहा मैं हूं, बाबा कह रहा मैं हूं, क्योंकि हमें सब कुछ यहीं से वहां ट्रांसफर करना है, वहां कुछ नया नहीं होने वाला। आप जिस अंतमति में होगे उसी अंतमति वाली गति वहां चल पड़ेगी, वहां कुछ नया नहीं होगा। तभी बाबा कहते हैं ज्ञान और प्रारब्ध यही है, इसीलिए इसको संगम युग कहते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यही है, इसीलिए इसको संगम युग। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का संगम युग है। अभी अभी इसी पल किया और अभी अभी इसी पल उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका फल प्राप्त हुआ। होगा नहीं, है। इसको सब, ये संगम है। बाबा के महावाक्य और होने का संगम है। कुछ भी बाद में नहीं होने वाला। हमको सब कुछ यहीं से ट्रांसफर करना है, सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है। बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया, वहां से जब निकला तो गीत बना, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही।
श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह तो मैं ही बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। तो हमें द्वारिका कैसे दिखेगी? क्या दिखती है आपको अपनी फरिश्ते रूप की, अपने देवी स्वरूप की थोड़ी थोड़ी सी निशानियां दिखती हैं? महसूस होता है जब ऐसा ही होता होगा ना देवता। यस, इस पल जो मुझे, इस पल जो महसूस हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही देवता होता है। ऐसा कभी महसूस होता? तो हमारी आज के सारे अनुभवों की महसूसता ये होनी चाहिए। क्या? क्या होनी चाहिए? कि इधर बाबा मुझे कह रहा, उधर वो मेरे अनुभव में उतर रहा, और तीसरे ही पल मुझे लगे यही है अव्यक्ति फरिश्ता, यही है देवता। उसकी बूंद बूंद, उसके छोटे छोटे पार्ट्स दिखने शुरू हो जाए। जैसे बच्चा वूम में होता है तो हर महीने अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें देखते हैं हाँ हाँ अब हाथ पैर बनने लगे, हाँ हाँ अब उसका सिर बनने लगा, हाँ अब आंखें बन गई, हम्म, हाँ अब उसका पेट, उसका लंग्स, उसके अंदर के ऑर्गन्स, उसका ब्रेन बन गया, उसकी हड्डियां बन गई, सब दिखता है। ऐसे हमें दिखता है। कल भी बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम्हें साफ साफ अपना देवता फरिश्ता रूप दिखता है? कि बस बाबा बाबा कहते रहते हो? ऐसा नशा चढ़ता। अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। चलते चलते गिर पड़ते। अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा को निमंत्रण देने वाले बच्चे बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद ही नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। तो जो बच्चे साइलेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये महसूस हुआ कि जब याद की यात्रा वो 2 घंटे बड़े अच्छे से होती है, तो उसका असर 24 घंटे फिर होता है। बहुत खुशी रहती है। है ऐसे अनुभव सबके पास? हम्म, है। ये अनुभव अगर नहीं है तो याद रखिएगा, आप अभी तक भक्ति कर रहे हो। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा कि जो डबल फॉरेनर्स है ना, वो भारतवासियों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास ना भक्ति के संस्कार नहीं है। वो ज्ञान को पढ़ाई की तरह लेते हैं। अगर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या तुम्हें याद की यात्रा से एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है जो अव्यक्त है, जिसका कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई वैभव नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई नाम मान शान भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है, कोई खाना पीना भी नहीं है। इस खुशी का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई सरोकार नहीं। बहुत अंदर से खुशी, जो लोग नोट कर सके, पता नहीं शायद मैं ही ना भूल जाऊं। इसलिए सबके लिए एक होमवर्क और दे रही हूँ। आई गॉट अ रीबर्थ ऑन 6th Jan। मुझे अपना 6th January बर्थडे के रूप में महसूस हुआ। कौन सा बर्थडे? अव्यक्ति फरिश्ता।
I'm no more a human being. I'm no more a Brahman. ऐसा बाबा ने महसूस करा करके लिखवाया। तो आज सारे बच्चे जो आज इस मुरली में मौजूद हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं एक को कहता हूँ, एक सैंपल बनाता हूँ, फिर बाकी सारे उसी से छप जाते हैं फटाफट। जैसे ब्रह्मा बाबा एक सैंपल बना, उससे हम सारे छप गए। सैंपल बनने में ही टाइम लगता है, छपने में टाइम थोड़ा लगता है। जैसे कोई सामान भी बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई क्लोथिंग करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें सबसे पहला जो सैंपल फ्लैट होता है, सैंपल प्रोडक्ट होता है, सैंपल उसका जो भी होता है, वो उसका सैंपल बनने में बहुत समय लगता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एक बार वो सैंपल तैयार हो जाता तो उसको कॉपी पेस्ट करने में तो कोई टाइम नहीं लगता। तो हम सब क्या है, ब्रह्मा बाबा के कॉपी पेस्ट, नो टाइम। बाबा ने कहा हम बन गए। ऐसे ही आज 8 जनवरी, 6, मैंने नोटिस किया, 8 जनवरी आप सब नोटिस करें, आज से हम सबका न्यू बर्थ एज अ अव्यक्ति फरिश्ता। शिव पिता ब्रह्मा माँ की गोद में खुद को देखिए। व्यक्त का कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं। तो फिर इस बच्चे का निर्माण किससे हुआ है? ये बच्चा किस चीज का बना है? ये बच्चा सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और अनंत शक्तियों के वाइब्रेशन से बना है। ये इन सभी गुणों के वाइब्रेशंस का बच्चा है। आई एम एम्बॉडीमेंट, मैं इन सभी गुणों और शक्तियों का स्वरूप, एक वाइब्रेशन हूं। इसमें कोई आकार, कोई तत्व नहीं है, प्रकाश तत्व भी नहीं है, क्योंकि वो सब दिखते हैं। जो दिखता है वो मैं नहीं हूं। मैं अव्यक्ति फरिश्ता, इन सभी गुणों का एम्बॉडीमेंट महसूस हो रहा। सब अपना आज का डेट फिक्स करें। हम्म? इतना ना शुक्राना है बाबा के इस परिवार का, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, कि इतना ब्यूटीफुल पार्ट दे दिया बाबा ने। कब से बाबा कहता आया, 15 साल से, कि तू मेरी संतान, तू मेरी संतान। पर इस अव्यक्त मास में सच में अपना जन्मदिन महसूस हुआ, और सिर्फ फरिश्ते फॉर्म में। हम्म, आज से हर बच्चा, इस संगठन का हर बच्चा स्वयं को अव्यक्ति फरिश्ता ही देखे, माने, चले।
हम्म। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत 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 खुश हैं। आज सभी लिखेंगे ये पत्र बाबा को, अपने बर्थडे की पत्र सब लिखेगा। आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमान बना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है। योग में ही माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो लेना। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे जैसे चूहा। चूहा ऐसे काटता है कि भले खून भी निकल आए ना, आपको पता नहीं पड़े। तो बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। आपसे पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक, हम भी तख्त नशीन बने। बाबा है दिल लेने वाला। दिल वाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे। तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं क्या? हम बाबा को याद करते हैं तो सब अभी कहेंगे हाँ बाबा। कोई नहीं कहेगा हम नहीं याद करते। मैं तो बाबा को सब बता के करती हूँ। मैं तो सब बाबा को बताती हूँ। मैं तो सब बाबा से पूछ के करती हूँ। मैं तो हर जगह बाबा को लेके जाती हूँ। यही है माया हमें बिना दर्द दिए खा जाती। बाबा को याद करना मतलब अपने अव्यक्ति स्वरूप में टिकना, जिसमें बाबा कंबाइंड है। जहाँ बाबा है जैसा बाबा है उस फॉर्म में ही नहीं आए, अव्यक्त ही नहीं हुए, व्यक्त से मुक्त ही नहीं हुए, तो बाबा कहाँ है? अपनी नब्ज देखनी है, बुद्धू नहीं बनना। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं, बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए कि मेरा बाबा से कितना जिगरी प्यार है कि जब दो ऑप्शन हो मेरे पास, ये लौकिक और ये बाबा, तो मैं हर सेकंड बिना सोचे समझे बाबा को चुनूं। मैं हमेशा बाबा को चुनूं। मैं हमेशा बाबा की सर्विस को चुनूं। मैं हमेशा बाबा के साथ योग को चुनूं। माना 2 दिन की मुझे छुट्टी मिल रही है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं बढ़िया से कहीं घूमना प्लान कर लूं फैमिली के साथ, एक अच्छा सा, और या मैं सच में उन 2 दिनों में अपनी भट्टी लगा लूं। आपको पता है जब इस रिट्रीट के लिए बाबा ने जाने के लिए ऑप्शन दिया, चॉइस दी, बहुत उथल पुथल अंदर हुई। बिकॉज एज हम लोग लौकिक पे 31 दिसंबर को बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं कि भाई पूरी फैमिली साथ में होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जो जो 1 जनवरी को होगा वही पूरे साल होगा, तो फैमिली के साथ होना चाहिए। तो ऐसे संकल्प तो यहाँ भी माया ने खूब खड़े किए। तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि 29th की रात डिसाइड कर लिया नहीं जाऊंगी। एकदम नहीं करनी, नहीं जाना है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। फिर बाबा को लेटर लिखा, बाबा बहुत उथल पुथल चल रही है और बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं सही कर रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं ये सब छोड़ के और मैं साइलेंस रिट्रीट में जा रही हूँ, घर से इतना दूर, फैमिली से इतना दूर। बाबा को ये कहते 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 सो गई। अमृत वेले, एकदम क्लीन बुद्धि, बस जाना है, बस जाना है, चली गई। जब 31st नाइट वहां पर बाबा ने योग भट्टी कराई, तब समझ में आया
कि अगर मैंने बाबा को चूज नहीं किया होता तो आज जो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ पीस पूरे संसार को दे पा रही हूँ, परिवार को दे पा रही हूँ, अपने पूरी वसुधा के कुटुंब को दे पा रही हूँ, ये जो मौका मिला ये तो कभी नहीं मिलता, ये मैं कभी घर बैठ के नहीं कर पाती। जो बाबा मिलन वहां हुआ, उसके बाद जो बाबा ने योग करा है, केक कटिंग भी हुई, सेलिब्रेशन भी हुआ, रास भी हुआ। पर उन सब में जो अव्यक्ति स्थिति, तो महसूस हुआ कि बाबा को चूज करना भी हमारा पुरुषार्थ है। सिर्फ कह दे नहीं बाबा कराएगा, बाबा कराएगा, बाबा का होगा तो बाबा करा देगा, ये रॉन्ग है। आई हैव टू चूज बाबा। बहुत मेहनत लगी बाबा को चूज करने में उस रात को, बहुत मेहनत। इतनी आसक्ति, इतना आकर्षण, इतनी खींच, इतना मोह, सब रात भर। जैसे बाबा ने, याद है जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा था ब्रह्मा बाबा ने, तो बाबा ने कहा मैंने दो बहुत युद्ध देखा। एक तरफ शरीर था, एक तरफ देह था, एक तरफ बाबा था। उस युद्ध को मैंने देखा। आप लोगों ने सब ने वो पढ़ा होगा, बाबा का वो एक्सपीरियंस जो ब्रह्मा बाबा ने सबको आकर बताया कि मैंने उस घड़ी बहुत युद्ध देखा। एकदम सेम युद्ध मैंने उस रात देखा, 29th की रात, कि पूरी दुनिया एक तरफ मुझे बुला रही थी, पूरी दुनिया, ईच एंड एवरी पर्सन, इवन ब्राह्मण, सब लोग कह रहे थे नहीं 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 जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। और अंदर से मन भी कह रहा था, बुद्धि भी कह रही थी, सब कह रहे थे। और उस समय उन सबको ऐसे परित्याग करके सुबह अमृत वेले बाबा को चूज किया। अब आई चूज यू। समझा वो पूरा युद्ध कि ये पुरुषार्थ तो बाबा नहीं करता। ये तो हमें ही करना है, ये पुरुषार्थ बाबा नहीं करता। इसमें हम बाबा को मतलब हम अपने आप को बोलकर अरे बाबा कराएगा, बाबा कराएगा, नहीं। ये काम बाबा चूज हमें करेगा। फिर मैं बाबा को चूज करूं, वो थोड़ी बाबा करेगा। बताओ वो करेगा क्या बाबा कि मैं बाबा को चूज करूं? हाँ, बाबा मुझे चूज करेगा ना। बाबा ने कहा बच्ची आओ, एक रिट्रीट है, साइलेंस रिट्रीट है, आना हो तो आओ भाई, ऑप्शन है, देख लो। अब चूज मैं करूं ना करूं। ऐसे ही आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है या 5 दिन की छुट्टी मिल रही है, आप उसमें बाबा को चूज करते हो कि चलो मैं अपनी साइलेंस भट्टी लगाऊं, चलो मैं मधुबन में 5 दिन चुपचाप जाके रह के आ जाऊं, अपनी साइलेंस भट्टी खुद लगाऊं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उसकी भी जरूरत नहीं है कि वहां मुझे जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाबा अंदर जगह नहीं देगा तो मैं बाहर रूम लेके रह लूंगी, बट आई विल सिट इन पांडव भवन, आई विल सिट इन साइलेंस विद बाबा। ठीक है, अंदर रूम की जगह बाबा बच्चे नहीं दे सकते, कह देंगे, दीदी लोग आजकल कह देते हैं भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बाहर एक रूम लेके रह लेंगे। सारा दिन बाबा के उसमें रहेंगे, बाबा के चारों स्तंभ, चारों धाम में, रात में जाके उस रूम में सो जाएंगे, वहां भंडारा खा लेंगे। कर सकते हैं ना, चॉइस मेरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुझे समझ आया, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि यहाँ यही पुरुषार्थ है। आई चूज बाबा, ये पुरुषार्थ। आई चूज माई अव्यक्ति स्टेज, आई चूज माई देव स्वरूप, आई चूज माई मंथन, आई चूज माई दृष्टि, आई चूज।
आई चूज बाबा। मुरली चला के बाबा ने तो मुझे चूज कर लिया। है ना। कोई कहते हैं हम निरंतर याद करते हैं, नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ। फर्स्ट चैप्टर इन द लास्ट चैप्टर, स्वयं को आत्मा निश्चित कर। मैं शांत, मैं प्रेम में, सुख में, आनंद में, इस पवित्रता में, ज्ञान में, शक्ति। स्वयं को आत्मा समझ। बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे, बहुत थोड़े हैं जिसको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। यह उच्चते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार। बाबा ने प्लेन में भी सेवा कराई। बाबा ने दो बच्चे जो आसपास बैठाए, उनको ना, एक तो बाबा की जो ड्रेस होती, जो बाबा कहता है ड्रेस और बैच बहुत सेवा करते हैं, तो ड्रेस और बैच दोनों थी। तो दोनों को बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, निराकार के, परम पिता के, परमात्मा के और साइलेंस के। हम आत्मा भी निराकार हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा अशरीरी है। हम्म, पहले शरीर धारण करती है, पाठ बजाती है, वापस से अशरीरी हो जाती है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसको रटना नहीं है, इसको मंत्र की तरह जपना नहीं है। तो जो फॉरेनर्स है ना, वो बाबा की बातों, जैसे बाबा ने कहा इसको अनुभव करो, तो वो अपना प्राण लगा देते हैं इसको अनुभव करने के लिए। सीरियसली, इसीलिए बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। आपको पता है, हमें पता चला इस बारे कि एक बाबा की फॉरेनर बच्ची है। हम्म, वो 20 साल से बाबा के पांडव भवन के पास एक कमरा लेकर के 20 साल से साइलेंस में है। क्या नहीं हुई माँ जी? किसी को नहीं पता है। यज्ञ में भी किसी को नहीं पता। शायद 1% बच्चों को पता होगा उनके बारे में। मुझे भी अभी पता चला। ऐसे हैं बाबा के बच्चे। उन्होंने अशरीरी पढ़ा, साइलेंस वर्ड सुना, धारण कर लिया फट से लाइफ में। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आर्यन एज में आ जाते। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, नाम रूप देश काल सब बदल जाता। तो आत्मा ना नाम है, ना रूप है, ना देश है, ना काल है। उसमें प्रवेश करती है आत्मा। कितना सुंदर अनुभव है, कितनी सुंदर बात है। मैं आत्मा ना नाम हूँ, ना रूप हूँ, ना देश हूँ, ना काल हूँ। अकाल मूर्त हूँ मैं। मेरा काल से कोई संबंध नहीं है। इसमें मैं प्रवेश करती हूँ। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना या कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या है? ये नई नॉलेज है। मेरे बाबा की नॉलेज बिल्कुल अल्टीमेट है, नहीं है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही भेंट समझाते।
फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बता। अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का भाव। वह छोटा बड़ा हो ना सके, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला, तो मैं आत्मा भी परे ते परे रहने वाला। वह पुनर्जन्म में नहीं आता, तो मैं भी अब इस पुनर्जन्म के साइकिल को खड़े होकर देख रहे हैं। यही मौका, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट पड़ा है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं, उनका नाम हमेशा शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बना, तो जरूर आना पड़े। वे आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य, गायब भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम ही लिया। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो ना कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव है या श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं, तो समझना चाहिए कि अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह नहीं थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। परंतु हिम्मत चाहिए बाबा को चूज करने के लिए। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत 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 हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। ऐसे बच्चों की भी महिमा है। किसी को गुस्सा करना माना लौ में हाथ में उठा। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते, मना करते, तो नटवर नहीं बनेंगे बहुत मीठा बनना है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लाते, लॉन्ग लास्ट नाउ फाउंड। बंद भी नहीं किया मैंने, चालू है, कनेक्ट भी है। बताया प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा रूहानी माता पिता नमस्कार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए सब मुख्य सार है अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर, बहुत खुशी में रहो। अपना समय, अपना संकल्प, अपना सब कुछ बाबा के कार्य में लगाओ, बाबा को याद करने में लगाओ। जो 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय भी मिले, उसमें निराकारी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, अव्यक्त हो जाओ। अपने अव्यक्ति स्टेज से प्यार करो। आई लव माय अव्यक्त स्टेज। मैं अपने अव्यक्त स्वरूप से बहुत प्यार करती हूँ। जिससे प्यार करते हैं उसको याद करते हैं। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिक्री याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने, कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना। किसी सेवा में ना नहीं करनी। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस के कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी बहुत है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसे कोई ना कहे यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया,
जितना सिंपल उतना रॉयल। दोनों का बैलेंस, दोनों को देखने के बजाय, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो। जो कर्म मैं आत्मा करूंगी मुझे देख मेरी कर्मेंद्रियां करें। जो संकल्प मैं करूंगी मुझे देख मेरी वृत्ति करेगी। मैं जिसको चूज करूंगी मेरी सारी कर्मेंद्रियां भी उसी को चूज करें। सो आई चूज बाबा। बाबा ने मुझे चुन लिया, पर मैंने अभी तक बाबा को चुना क्या? मेरी प्रायोरिटी में बाबा है क्या? ये स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार कारोबार है हमारा श्रेष्ठ संकल्पों का। एक दिन ना बड़ा मजा आया। एक दिन बड़े ही तूफान वाला दिन था, बहुत तूफान। ओ बाबा, इतना तूफान कि योग ही ना, मतलब योग में बैठ ही ना पाए। भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। पास्ट फ्यूचर पता नहीं कहाँ कहाँ, अजीब अजीब से सीन, सब इमोशन। थकने लगी। मैंने कहा बाबा इसको तो देख देख के भी अब थक गई हूँ, हट ही नहीं रहे। पापा ने बहुत सुंदर काम किया। पापा ने कहा इधर आओ, बैठो बैठो। कहा बताइए क्या करूं। गुस्सा आया बाबा के ऊपर। बाबा ये क्या है, कितना देखूं, देख देख के भी थक रही हूँ। पापा ने मेरा हाथ में पेन दिया और बोला श्रेष्ठ संकल्प लिखो बैठ के। श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प लिखो बैठ के। ढूंढ ढूंढ के लिखो, मुरली से ढूंढो, अव्यक्त मुरली से ढूंढो, जीवनी से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, बस श्रेष्ठ संकल्प लिखो बैठ के। और अलग अलग कलर के पेन से 1-1.25 घंटा लगातार लिखती रही। वाह, क्या उसके बाद स्थिति हो गई। मैं कह रही वाह बाबा, आपने तो बहुत अच्छा तरीका सिखा दिया कि कभी ऐसा कार्य, कभी ऐसी हालत हो कि आपसे संकल्पों पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो श्रेष्ठ संकल्पों का कारोबार ऑन कर। तो अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी है। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय सब समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे। इतनी पावरफुल ये स्थिति है, आपको पता है? ये मुझ आत्मा की स्थिति है, हम सारे बच्चों की बात है ये, हम सभी फरिश्तों की बात है ये, कि वही संकल्प उठे जो उठना चाहिए। कितनी पावरफुल स्टेज है हमारी ये। इसको स्वीकार करें कि मेरी स्टेज है। वही संकल्प उठे जो होना है, जिसको करना है। उसकी बुद्धि, उनकी बुद्धि में वही संकल्प उठे कि यही करना। तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा, समझा? और ये स्थिति आएगी जब अंदर व्यर्थ नहीं होगा। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किससे, किसने सबसे मुक्त, एकदम साइलेंस। एकदम साइलेंस। तब सूक्ष्म वतन बनेगा, यही बनेगा, अभी बनेगा, राइट नाउ, राइट हियर। ना, सो पावरफुल। थैंक यू बाबा। ओम शांति।